देखिए हमारा आज का जो सेट है मैं इस पर जाऊं इससे पहले आप स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब हमारे टॉपिक के साथ साथ हमारा ये 100 क्वेश्चन का रिवीजन शीट चालू रहेगा। ये हम लोग अपनी तैयारी को एक रिवीजन दे रहे हैं कि तैयारी हमारी किस पोजीशन पर है। तो आप हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और देखिए कि इनमें से कितने प्रश्न आपको याद हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व में भारतीय रेलवे की स्थिति कौन से नंबर पर है? सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर पर है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो फर्स्ट कंप्यूटर जो था भारत का, ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो जो हमारा साउथ पोल है इसकी खोज एमंडसन ने की थी। किसने की थी? एमंडसन ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 2018 फीफा विश्व कप यहाँ जाएगा नहीं, मिस प्रिंटिंग है, किया गया। तो 2018 में फीफा विश्व कप जो फुटबॉल का मैच होता है इसका आयोजन रूस में किया गया। कहाँ किया गया? रूस में। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विंग्स ऑफ फायर। तो इस पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? तो ये सबसे बड़ा एग्रीकल्चर क्षेत्र चावल का है। किसका है? चावल का है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी एवं सिल्क के उत्पादन में 70% का योगदान देता है? यानी कॉफ़ी और सिल्क दोनों। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा राज्य है जहाँ कॉफ़ी भी हो रही है और सिल्क भी हो रहा है और उत्पादन क्षमता कितनी है? एबव 70%। तो द करेक्ट आंसर इज, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, आप जानते हैं। हेमिस गुम्पा त्यौहार एक फेस्टिवल है जिसका नाम है हेमिस गुम्पा। ये फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है। ये भारत में जम्मू और कश्मीर का है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, परंतु अब ये राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसी से कट कर एक और केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसका नाम है लद्दाख। मानव रोग से एक क्वेश्चन है यहाँ, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी एक रोग है। हमारे शरीर में कई प्रकार रोग होते हैं, लेकिन जब कोई रोग किसी चीज़ की कमी से होता है तो उसे हीनता जनित रोग कहते हैं। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया था? सफदरजंग का मकबरा जो कि दिल्ली में है, इसके बनाने वाले शुजाउद्दौला हैं। कौन है? शुजाउद्दौला। मथने के पश्चात दूध से क्रीम किस कारण से पृथक होता है? जब हम लोग दूध को मलते हैं तो जो क्रीम अलग होता है, यहाँ अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। यहाँ देख लीजिए, मथने के पश्चात दूध से क्रीम का पृथक होना किस बल के कारण संभव है? अपकेंद्रीय बल। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किस उपकरण को वायुयान के चाल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण है जिससे हम वायुयान की चाल मापते हैं हवाई जहाज़ की? तो पिटोनली। इसको क्या बोलते हैं? पिटोनली। संविधान की कौन सी अनुसूची संसद सदस्य एवं विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान दल बदल के आधार पर रखती है? तो आपको ध्यान में होगा कि हमारे मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी, म्यूटेशन चकबंदी इसमें था। 10वीं अनुसूची के द्वारा ही दल बदल कानून बनाया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगरीय यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ी भाषा का एक
मिलियंथ 10 लाखवां शब्द बनने के समान किसको गया? तो वेब 2.0। यह आंसर क्या हो जाएगा? वेब 2.0। संसद को मौलिक अधिकारों को ख़त्म करने या कम करने का कोई अधिकार नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय में कहा गया था। तो केरल सरकार बनाम केशवानंद भारती, ये जो केस हुआ था केरल राज्य और केशवानंद भारती के बीच एक मठ के भूमि अधिग्रहण को लेकर, उसमें ही सर्वोच्च न्यायालय में कहा था। पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची, फर्स्ट इंडियन लेडी जो अंटार्कटिका पर पहुंची, वो थी महेल मूसा। कौन थी? महेल मूसा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद, तो चौथी अनुसूची में सीटों के बंटवारे का वर्णन है। केइबुल लैम्जवे विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। किसका है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारे नैतिक चरित्र का विकास करना। यहाँ देख लीजिए, अंडरलाइन कर दे रही हूँ मैं। शिक्षा यानी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। ईड्यूक का क्या अर्थ है? तो ईड्यूक का अर्थ होता है प्रशिक्षित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 45 का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है? प्राथमिक शिक्षा। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फर्स्ट टाइम धर्मनिरपेक्ष यानी कि डेमोक्रेसी के संदर्भ में जो कहा जाता है, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज जैकब हॉलिडे ने कहा था। जॉर्ज जैकब हॉलिडे ने प्रयोग किया था। अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रकृति को महान शिक्षक किसने बताया है? नेचर को महान शिक्षक किसने बताया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उठो जागो और आगे बढ़ते रहो जब तक सफलता नहीं मिल जाती, उक्त कथन किसका है? देखिए कथन क्या है ये ध्यान दीजिएगा। उठो जागो और आगे बढ़ते रहो जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का कथन है। शिक्षा जन्म और से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका है, उक्त कथन किसका है? यानी कि जब हम जन्म लेते हैं वहीं से शिक्षा का कार्य प्रारंभ होता है और जो हमारी माँ होती है सबसे पहले शिक्षा से हमारा परिचय वही करवाती है। यह कथन सुकरात का है। यह कथन किसका है? सुकरात का है। ये एक यूनानी विद्वान थे। प्राकृतिकवाद का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो प्राकृतिकवाद का जन्मदाता रूसो को माना जाता है। दर्शन या फिलॉसफी किस भाषा से ली गई है? तो दर्शन और फिलॉसफी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का। मस्तिष्क कोरी पटिया के समान है जिस पर अनुभव के द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी हमारा मस्तिष्क जो है ये कोरी पेटी है, पटिया है, कोरा है, बिल्कुल प्लेन है, जिस पर हम अपने अनुभव से कुछ भी लिख सकते हैं। यह कथन जॉन लॉक का था। किसका था? जॉन लॉक। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की? 1934 में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना 1934 में की। प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1939 में कहाँ हुआ? तो सबसे पहला जो अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था ये पूना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विधि के जन्मदाता कौन हैं? तो योजना विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं। कौन है? W.H. किलपैट्रिक हैं। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? यूजीसी जिसे हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1953 में हुई। हिंदी में इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में मनोविज्ञान से संबंधित सबसे पहली प्रयोगशाला 1915 में स्थापित हुई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तू का। किसका है? अरस्तू का। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो विकलांग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित हुआ था 1982। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो दजला और फर्रात ये दो नदी हैं, इसी नदी के बीचों बीच घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। जैव वैज्ञानिक लैमार्क किस देश से संबंधित हैं? तो लैमार्क फ्रांस से संबंधित हैं। और लैमार्क और जर्मनी के एक वैज्ञानिक ट्रेविनियस, इन दोनों ने मिलकर ही बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की थी। जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? तो 44 ईसा पूर्व में। अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा? तो अगस्टस सीजर, ये रोम का शासक था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? तो कागज़, स्याही, छापाखाना, इन तीनों का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मार्क पोलो किस देश का मूल निवासी था? मार्क पोलो जो कि यात्री था, भारत आया था, ये इटली का निवासी था। चंगेज़ खां शब्द का क्या अर्थ है? चंगेज़ खां जो कि ख्वारिज़्म के राजा का पीछा करते हुए भारत के सीमा तक आ गया था, इसका अर्थ होता है चक्रवर्ती राजा। अगर हिंदी में इसे अनुवाद करें तो होगा चक्रवर्ती राजा। ये जब भारत की सीमा पर आया तो इस समय भारत का राजा इल्तुतमिश था। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो मोनालिसा नामक चित्र की रचना लियोनार्डो दा विंसी ने की थी। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास सिंधु घाटी में हुआ था। हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा जो कि सैंधव सभ्यता की सबसे पहले शहर के रूप में खोजा गया और इसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। वर्ष था 1921। जब दयाराम इसे खोजा गया था तो वो वर्ष था 1921। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय में आया? तो फाहियान जब भारत आया उस समय भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय था, जबकि चीनी यात्री हुएनसांग के समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था। महाभारत काल में गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ गंधारी थी। गायत्री मंत्र किस वेद में लिखित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जैन धर्म के पहले तीर्थकर यानी प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी 24वें थे। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर ने, जबकि जहांगीर अफीम का आदी था। अकबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखी गई? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ने इसे फारसी भाषा में लिखा था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में लड़ा गया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय के लिए करवाया? तो जब अकबर ने गुजरात विजय किया था तो उस समय इसकी राजधानी फतेहपुर सिकरी थी और इसने वापस आते हुए बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। जीत के निशानी के रूप में फिरगी मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो फिरगी
फारसी भाषा का शब्द है। भारत में गांधी सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए 1915 में, 9 जनवरी 1915 में वापस आए। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, जहां उनको राजकुमार शुक्ल ने बिहार चंपारण आने के लिए कहा, यहाँ की 3 कठिया प्रथा के लिए विरोध के लिए। तब गांधी जी चंपारण आए और 1917 में अपना पहला आंदोलन चंपारण से किया। कहाँ से किया? चंपारण से किया। भारत के संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके साथ इस समिति में 7 अन्य सदस्य थे, जिनमें से बीच में 2 सदस्यों को बदलना पड़ा था। एक की मृत्यु हो गई थी और एक अस्वस्थ होने के कारण संविधान सभा से इस्तीफा दे दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग। क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। तेनालीरामा किस शासक के दरबार में थे? तो तेनालीरामा विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय द्वितीय के दरबार में थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो इंग्लैंड में लेबर दल की सरकार थी। किसकी सरकार थी? लेबर दल की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम, यहाँ गलत है, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में, और दूसरा अधिवेशन 1912 में पटना में हुआ था, और पटना में वो जगह था बांकीपुर, ध्यान रखिएगा। और दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। कृष्ण भक्ति मीरा का विवाह किस राजवंश में हुआ था? तो कृष्ण भक्त मीरा का विवाह मेवाड़ में हुआ था। लोकमान्य की उपाधि से किस भारतीय को नवाजा गया? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक करदाताओं के लिए आरबीआई की ई भुगतान प्रणाली चालू करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा है? तो वो है पीएनबी। सबसे पहले आरबीआई की ई भुगतान प्रणाली केरल में लागू की गई थी, केरल राज्य ने ही लागू की थी। अगला प्रश्न है, विश्व में के सबसे ऊंचे रेल पुल का जम्मू कश्मीर में निर्माण हो रहा है। यह पुल किस नदी पर होगा? तो ये निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया है और वो नदी है चिनाब। कौन सी नदी है? चिनाब। आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा क्या है? तो आरटीजीएस के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक बैंक ऑफ अमेरिका के बोर्ड में निर्देशक के रूप में नियुक्त पहला गैर अमेरिकी व्यक्ति कौन है? तो पहला गैर अमेरिकी व्यक्ति मुकेश अंबानी है। गोरखालैंड परिषद कोलकाता के किस जिले हेतु प्रशासन के लिए स्थापित की गई है? तो दार्जिलिंग के लिए। राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए सबसे बड़ा शेयरधारक भारत सरकार है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इसे बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड। भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राजनीति निर्देशक सिद्धांत को ग्रहण किया? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार छुआछूत को असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो मोरारजी देसाई। अब संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
किसके चुनाव के लिए प्रयोग की जाती है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग की जाती है। संविधान के अनुसार भारतीय संसद के कौन कौन से अंग होते हैं? तो संविधान के अनुसार 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही 3 अंग होते हैं सरकार के, संसद के। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी लैप्स नीति का प्रयोग करते हुए किस राज्य का विलयन नहीं किया था? तो मैसूर का विलयन हड़प की नीति के तहत नहीं हुआ था। लैप्स की नीति हड़प की नीति थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ युवा INO का गठन 1854 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो पहले 1854 में ओहिम द्वारा बना, बाद में 1885 में ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया था। भारत आय कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। 1962 में उत्तर पूर्वी असम क्षेत्र में से मिजोरम संघीय क्षेत्र का गठन हुआ था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1985 में। मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? 1972 में। राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की गई थी? 1975 में ये घोषणा पंजाब के लिए की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आयोजित विधानसभा चुनावों के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 7 प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी में लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का भाग है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, तो जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग का गठन 1951 में हुआ था। क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु? तो उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है, लेकिन अभी वर्तमान में इस आयु को बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। कौन सी लोकसभा के कार्यकाल को संविधान में उल्लेखित साधारण 5 वर्ष के कार्यकाल में अधिक बढ़ा दिया था? तो 5वीं लोकसभा को 2 बार बढ़ाया गया था। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत की गई। संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्यों की विधेय शक्ति का विभाजन है? तो 7वीं अनुसूची में। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा स्पीकर को। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कितनी समय अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभु शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो ये शक्ति संसद के पास होती है। तो ये था आज का 100 प्रश्न 1 लाइनर। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।